बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी में 2 दिनों के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेमिनार का आयोजन सीबीएसई की ओर से करवाया गया है, जिसके तहत वडोदरा समेत गुजरात की विभिन्न स्कूलों के आचार्य और शिक्षक अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करवा रहे हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ISTM भारत सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई दिल्ली के सहयोग से 20 और 21 दिसंबर के दौरान बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी वडोदरा में 2 दिन की ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेमिनार का आयोजन करवाया है। इस कार्यक्रम के तहत गुजरात के विभिन्न जिलों से सीबीएसई संबंधित स्कूलों के आचार्य और शिक्षक अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करवा रहे हैं। तो वहीं बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी की आचार्य भूमिका वर्मा ने भी इस कार्यक्रम की सफलता में अनुकरणीय योगदान दिया है। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को समकालीन शिक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त बनाने का है, ताकि वे प्रभावशाली शिक्षण अनुभव प्रदान कर सके और आजीवन सीखने के कौशल को बढ़ावा दे सके, जिससे छात्रों को 21वीं सदी की मांगों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सके। तब बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी में सीबीएसई की ओर से ISTM के साथ मिलकर ये सेमिनार आयोजित करवाया गया है, जिसके बारे में डिप्टी सेक्रेटरी संदीप श्रीवास्तव और गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी के प्रिंसिपल भूमिका वर्मा ने ज़्यादा जानकारी दी है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी के पे हमारा एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप अरेंज किया गया है। सो बेसिकली सीबीएसई ने कोलैबोरेट किया है ISTM के साथ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और सीबीएसई के सिलेक्टेड रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनको फर्दर एक ट्रेनिंग दी जा रही है। उसका नाम है TOT, जो कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है। दिस इज़ अ कंप्लीट प्लानिंग बाय मिस्टर मोदी जी, एंड आई एम रियली प्राउड कि GPS छानी इतना अच्छा नेशनल लेवल का वर्कशॉप होस्ट कर रहा है। I really want to thank the entire management of BRG Group, लता मैम, सरगम सर, अपेक्षा मैम हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते आए हैं कि हमें हमेशा क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। एंड टुडे आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि हम इतना बड़ा नेशनल लेवल का वर्कशॉप GPS छानी पे कंडक्ट करने जा रहे हैं। आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों के अंदर मोदी जी भी इसके बारे में डिक्लेयर करने वाले हैं कि ये क्या वर्कशॉप, मतलब क्या प्लानिंग चल रही है, एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चेंज विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ ऑलरेडी ब्रॉट, एंड हम लोग बहुत अच्छे से ये वर्कशॉप होस्ट करने का ट्राई करेंगे। मैं संजीव श्रीवास्तव, डिप्टी सेक्रेटरी CBSE अजमेर से इस 2 दिन के TOT प्रोग्राम में गुजरात के और वडोदरा के नियर बाय जितने प्रिंसिपल्स और टीचर्स आए उन सभी का स्वागत करता हूँ। ये 2 दिन का जो TOT प्रोग्राम है, ये हमने CBSE ने ISTM के साथ मिलकर के डिज़ाइन किया है, और इसके पीछे पर्पस ये है कि जो NEP 2020 की जो रिकमेंडेशंस है, वो कहता है कि सभी टीचर्स और सभी जो स्कूल लीडर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको अपने एक एकेडमिक सेशन में कम से कम 50 घंटे का खुद का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहिए। उसके तहत जितने हमारे पूरे देश में हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है CBSE के, वो टीचर्स ट्रेनिंग करवाते हैं, ऑफलाइन भी करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं। निष्ठा पोर्टल से, NCERT के दीक्षा पोर्टल पे प्रोग्राम्स हमारे चालू रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये 50 घंटे कैसे पूरे किए जाए, इसके लिए एक बहुत गंभीर चर्चा हुई। ISTM के साथ ये तय किया गया कि किस तरह से जो हमारे पूरे देश में करीब 29,000 स्कूल्स हैं, उनमें अगर मिला के हम टीचरों की संख्या देखें तो लगभग 15 लाख टीचर से ज़्यादा है वो। तो इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स को कैसे 50 घंटे पूरे किए जाएँ, कैसे उसका एक रूपरेखा तैयार की गई कि कम से कम हम एटलीस्ट उसके 15,000 टीचर्स उनको पूरे देश में ट्रेन करें थ्रू ISTM के इस 2 दिन के ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम के तहत। और उस जो 15,000 टीचर्स जो हमारे ट्रेंड होंगे, लगभग सितंबर 2024 से हमारा कार्यक्रम चालू हुआ है, और हमारा लक्ष्य है करीब मई या जून 2025 तक। तब तक हमारे अगर ये 15,000 टीचर्स ट्रेंड हो जाते हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि ये 15,000 टीचर्स अपने-अपने क्षेत्रों में जा कर के, अपने-अपने ज़िलों में, अपने-अपने स्टेट्स में, रिस्पेक्टिव में बाकी टीचर्स को ये ट्रेन करेंगे, और हमारे जो लक्ष्य है 15 लाख टीचर्स तक पहुँचने का, वो पूरा हो पाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।